तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें अपने आधार से अपना जो बैंक अकाउंट है वह कैसे लिंक करना है, कैसे जोड़ना है। गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है उनका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप सभी के आधार से आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए, डीबीटी इनेबल होना चाहिए। तो अभी एनपीसीआई एक नई सर्विस लेकर आया है जिसमें कि आप ऑनलाइन प्रोसेस से ही अपना जो बैंक खाता है वो आधार से जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ना है हम लोग लाइव देखने वाले हैं। अपना जो ब्राउज़र है वह ओपन करना है, यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है एनपीसीआई। जैसे हमने सर्च किया है तो हमारे सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनपीसीआई आ जाएगी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर पहले आपको यूपीआई से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती थी उनकी ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती थी, लेकिन आज की डेट में यह जो पोर्टल है इस पर गवर्नमेंट ने आधार से अगर आपका बैंक अकाउंट को जोड़ना है, सीड करना है तो वो भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, जिससे कि गवर्नमेंट की तरफ से जब भी आप बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा किसी स्कीम का भेजा जाए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या स्कॉलरशिप या फिर किसी पेंशन का पैसा हो, तो सारा पैसा अगर आपने डीबीटी के माध्यम से आधार को इनेबल कर रखा है, लिंक कर रखा है, तभी आपको रिसीव होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कंज्यूमर का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब यहाँ पर बता देता हूँ कि कई सारे लोग हैं अगर अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो उनको हो सकता है ये जो ऑप्शन है दिखाई ना दे। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन में 3 डॉट का जो ऑप्शन दिखेगा उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है भारत आधार सीडिंग इनेबल BASE का। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपने आधार से अपना जो बैंक अकाउंट है वह ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई बैंक अकाउंट है जिसको डी लिंक करना है, हटाना है, तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे हमने क्लिक किया है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो आधार नंबर है वह दर्ज करना होगा। हमने 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है वह फिल कर दिया है। तो यहाँ पर सीडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इसी के साथ में अगर पहले से कोई अकाउंट लिंक है जिसको आप डी लिंक करना चाहते हो या हटाना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डी लिंक के टैब पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अकाउंट आप हटा भी पाओगे। तो यहाँ पर हमने सीडिंग के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो आप सभी के सामने सेलेक्ट यूर बैंक का एक ऑप्शन आएगा। आपको जो बैंक अकाउंट है वो जिस भी बैंक का है जिसको आप लिंक करना चाहते हैं उस बैंक का जो नेम है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो हमने यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन मिलता है सीडिंग टाइप का, जहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया गया है फ्रेश सीडिंग का। ये जो ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो लोग अभी तक अपने बैंक अकाउंट को आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर इनेबल नहीं किए हैं, उनके बैंक अकाउंट से कोई भी अकाउंट लिंक नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। इसी के साथ में अगर आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक है और सेम बैंक के अंदर में पहले से अकाउंट लिंक है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई दूसरी बैंक के अंदर अकाउंट था, वो पहले से आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर लिंक था जिसमें सारे बेनिफिट उसको मिल रहे थे, अभी उसको डी लिंक करना है किसी नए अकाउंट के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मूवमेंट का फ्रॉम वन टू बैक टू अदर बैंक का। इसे ही आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर स्टेट बैंक का अकाउंट हमारा पहले से लिंक था, उसको हम चेंज कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर जो भी हम नया अकाउंट नंबर लिंक करना चाहते हैं फिल करेंगे कन्फर्म अकाउंट नंबर के सेक्शन में। वही अकाउंट नंबर रिपीट हम फिल कर देंगे। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का एक पेज आएगा जहाँ पर ये दोनों जो ऑप्शन दिखाए गए हैं इन पे क्लिक करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम वैसे इस बॉक्स के अंदर फिल करना है और प्रोसीड टू टैब के पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने के लिए आप सभी के सामने जो यूआईडी की टर्म एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा, जिसमें कि इस पेज में आपको ड्रॉप डाउन के नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप सभी को सारी गाइडलाइंस दिखाए गए हैं, इनको आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और देन आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक OTP सेंड किया गया है जो कि आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर जाएगा। तो यहाँ पर हमें वो OTP फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर देखोगे कि योर
आईडी जनरेट होकर आ चुकी है। इसी के साथ में NPCI का ये जो पोर्टल है, इसके थ्रू आपके आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। ये जो आईडी है आपको दी गई है, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख लेना है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनली इसको वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद में फ्यू आवर्स के बाद में अगर आप चेक करोगे तो आपने जो भी नया डिज़ायर अपना जो अकाउंट नंबर है वो दर्ज किया होगा वो आपके आधार से लिंक हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से इन फीचर से जितने भी बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं वो बेनिफिट जो भी आपने नया अकाउंट नंबर दर्ज किया है उसी के अंदर आपको रिसीव होने वाले हैं। यहाँ पर आप दोबारा से पेज पर आओगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन करने का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर अगर आप डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेकेंड ऑप्शन दिया गया है चेक योर सर्विस का। इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपने जो सर्विस एक्सेस किए हैं, जैसे कि आपने अपने आधार से कोई नया अकाउंट जोड़ा हुआ है तो सीडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या डीलिंक किया हुआ है तो उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिस भी डेट को आपने रिक्वेस्ट दर्ज की है, जो रेफरेंस नंबर आपको मिला था वो फिल करना है, कैप्चा कोड जो दिया गया है सेम दर्ज करना है, चेक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी का जो करंट स्टेटस जो भी होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। आपका जो आधार है वो बैंक अकाउंट से लिंक हुआ है या नहीं लिंक हुआ है। बाकी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर आप अपना जो आधार है बैंक अकाउंट से जब भी लिंक हो जाएगा तो यहाँ पर जो नेम है आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो ऑप्शन है उन लोगों के लिए काफ़ी काम होने वाला है जिनको केवल चेक करना है कि उनके आधार से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। तो गेट आधार मैपिंग स्टेटस की टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, कैप्चा कोड फिल करेंगे, चेक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन पर आधार की तरफ से एक OTP आएगा जिसको फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने हमारा जो करंट स्टेटस पेज है वो आ चुका है, जहाँ पर आप देखेंगे कि इस आधार नंबर से जो DBT फीचर है वो इनेबल्ड है। यहाँ पर अगर ये इनेबल लिख कर के आता है तो आप सभी को गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई आधार पर बेनिफिट भेजे जाएंगे तो यहाँ पर वो सारे बेनिफिट आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा, जैसे कि मेरे केस में देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है वो लिंक है। इस अकाउंट के अंदर आपके जो भी बेनिफिट हैं वो जाने वाले हैं। तो ये जो NPCI का पोर्टल है इस पे ये सारे फीचर आ चुके हैं। इनसे आप अपने आधार कार्ड से अगर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है या फिर जानकारी आपको लेना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं, DBT इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीमें चलाई जाती हैं, चाहे PM किसान सम्मान निधि योजना हो या स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, इन सभी योजनाओं का जो बेनिफिट है हमें टाइमली मिल पाएगा। तो आज का ये जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।